और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिलासपुर को एम्स की सौगात पीएम मोदी देंगे। ये बड़ी जानकारी, कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। तो बड़ी जानकारी, कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर निरीक्षण कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी निरीक्षण कर चुके हैं। तो 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी और लुहणू मैदान में रैली को संबोधित जो है करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जो हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर निरीक्षण कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी निरीक्षण कर चुके हैं। 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। तो बिलासपुर को एम्स की सौगात देंगे पीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर निरीक्षण कर चुके हैं और ये लुहणू मैदान जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन, कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, जेपी नड्डा भी निरीक्षण कर चुके हैं। 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर को एम्स की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे पीएम। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री के कल के हिमाचल के दौरे को लेकर। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी कर ली गई, निरीक्षण यहां पर किया गया है और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि इससे पहले उनका एक कार्यक्रम जो था मौसम खराब होने की वजह से स्थगित किया गया था। उस दौरान वो उस रैली में नहीं पहुंच पाए थे। तो कुल्लू दशहरा यात्रा भी शामिल होंगे। तो 5 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां वे सबसे पहले कुल्लू दशहरा यात्रा में शामिल होंगे और फिर बिलासपुर जाकर एम्स का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कुल्लू की दशहरा यात्रा में शामिल होंगे। उसी दिन आपको बता दें बिलासपुर एम्स का शिलान्यास और रैली करेंगे। 14 अक्टूबर को हिमाचल के चंबा भी जाएंगे और आपको बता दें जहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। यहां तक कि बिलासपुर के लुहणू मैदान में लोगों के आकर्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है। इस तरह की 4 से 5 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। जनसभा स्थल के चारों तरफ ये प्रतिमाएं लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है, तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं? और क्योंकि एक एक कर मुख्यमंत्री भी, जयराम ठाकुर भी वहां पर निरीक्षण कर चुके हैं, साथ ही जेपी नड्डा भी खुद वहां पर निरीक्षण कर चुके हैं, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं? बिल्कुल, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां एक तरफ राज्य सरकार पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर चुकी है, वहीं संगठन की तरफ से भी, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में बस कुछ ही दिनों में अब जो है वो चुनाव शुरू होने हैं और क्या इसका असर जो है इस रैली पर, इसको जोड़कर भी इस रैली को देखा जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, क्योंकि 3650 करोड़ की सौगात यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं।
तो इसको लेकर जो है पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। किस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब जो है वो विकास गति पकड़ रहा है, तमाम योजनाओं को जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से भी, और किन किन योजनाओं को पूरी तरह से धरातल पर उतारा गया है हिमाचल प्रदेश में, इसको भी विस्तार से जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एम्स के बिलासपुर जो कैंपस वहां पर बना है उसका उद्घाटन वहां पर करेंगे, और उसके बाद 12:15 यानी कि 12:45 पर जो लोहणू मैदान है बिलासपुर का, वहां पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद कई जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। एक जनसभा को भी यहाँ वहां पर जो है उसका आयोजन रखा गया है कि एक जनसभा जो है वो भी वहां रखी जाए। वो इसलिए है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में भाजपा कोई कोर कसर जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ने देना चाहती, और यही एक बड़ी वजह है जहां एक तरफ विपक्ष के ऊपर हमलावर रुख जो है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो यहाँ पर इख्तियार किए हुए है, और ये कहा जा रहा है कि पूरी मजबूती के साथ इस बार मिशन रिपीट जो है वो हिमाचल प्रदेश में करना है। यही एक बड़ी वजह होगी कि अब हिमाचल प्रदेश के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे या भाजपा के जो पदाधिकारी होंगे, तमाम लोग जो है बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा का आयोजन इसी मकसद से रखा गया है कि अब चुनावी माहौल को आगे किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंडी की एक रैली में वहां पर आना था, लेकिन बारिश एक बड़ी बाधा वहां पर बनी, जिस कारण से प्रधानमंत्री ऑनलाइन जो है वो जुड़े और वर्चुअल माध्यम से वहां की जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित यहाँ पर किया। लेकिन इस बार ऐसी कोई कसर जो है वो ना रह जाए, इस बार जो है इस तरह की परिस्थितियां ना रह जाएं, इनको देखते हुए हिमाचल प्रदेश में इस बार तैयारियां पूरी की गई हैं। मौसम भी लगभग साथ देता नजर आएगा, क्योंकि 5 तारीख से मौसम जो है वो खराब होने की सूचना जरूर यहाँ पर मिली है, और जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि 6 और 7 अक्टूबर को जो है पूरी तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यवर्ती और निचले इलाकों में बारिश होने की, भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन 5 तारीख को भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 5 तारीख को भी एक जो छोटा सा जो डिस्टर्बेंस है ये बताया गया है कि कहीं कहीं बारिश जो है वो वहां पर होगी, लिहाजा इसके ऊपर, इस कार्यक्रम के ऊपर बादल जो है वो ना मंडराए, इसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। और अगर बारिश आती भी है तो किस तरह से प्लान बी जो है वो रहने वाला है भाजपा का, वो भी तैयारी यहाँ पर की गई है। विकास, क्योंकि कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उससे पहले बिलासपुर में एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका भी उद्घाटन यहाँ पर करना है, और 140 करोड़ की लागत से ये जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, सौगात इसको मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में इकलौता ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही कार्यक्रम यहाँ से खत्म होता है तो सूचना ये मिल पा रही है, और पीएमओ की तरफ से भी जो हरी झंडी यहाँ के प्रशासन को, राज्य सरकार को जो यहाँ पर दी गई है, उसमें यही कहा गया है कि उसके बाद दोपहर बाद जो है प्रधानमंत्री कुल्लू पहुंचेंगे और कुल्लू में पहुंचकर दशहरा का आयोजन देखा जाएगा उनकी तरफ से, क्योंकि 2 साल बाद इस तरह का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कुल्लू का जो दशहरा है स्तर पर विख्यात है, मशहूर है, और ऐसे में उसके लिए भी तैयारियां पूरी तरह से यहाँ पर की गई है, न सिर्फ सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से भी। और प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते हैं तो 4 चांद जरूर उत्सव को वहां पर लगेंगे, इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है। और पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम जो है वहां पर किए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो अभी से ही देखे जा रहे हैं, दोनों ही जगहों पर, बिलासपुर में भी और कुल्लू में भी। बिल्कुल विकास, लौटूंगे आपके पास। मनविंदर अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनविंदर, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी हिमाचल का उनका दौरा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार इस रैली को बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, खासकर चुनावी साल में। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि कुल्लू दशहरे का समय है, ऐसे में पहली बार ये होगा कि कोई प्रधानमंत्री जो है इस अवसर पर जो दशहरा उत्सव के में शामिल होंगे। हालांकि मैं अगर कुल्लू की बात करूं, कुल्लू 5 तारीख को जो करीब 3 बजे जो है पीएम के पहुंचने का जो कार्यक्रम है, पहले वो 2 बजे करीब भुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से कुल्लू के बाईपास होते हुए, रामशिला बाजार से होते हुए वो इस मंच तक पहुंचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वीपो मंच है जहां पे प्रधानमंत्री करीब आधे से पौने घंटे के बीच में यहाँ रहेंगे। और साथ ही जो आप मेरे साथ सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रथ है, जो रथ यात्रा जो यहाँ से उस समय 3 साढ़े 3 बजे के बीच में जो होनी है, उसमें वो शामिल होंगे। हालांकि इसको लेके खास तौर पे जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो खास तौर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेके कुल्लू
जो ये मैदान है, यहाँ तक जो पूरे 5 सेक्टर में जो इसे बांटा गया है, जिसमें एसपी और डीएसपी स्तर के जो अधिकारी इसमें रहेंगे, और इसके अलावा जो अन्य जो पुलिस महिला कर्मी है, उन्हें उनकी भी तैनाती अब की गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि करीब 3000 जो पुलिसकर्मी है जो कुल्लू दशहरा के लिए और जो पीएम के कार्यक्रम के लिए जिनकी तैनाती की गई है। हालांकि इस पीएम के स्वागत के लिए खासकर जो कुल्लू के लोग हैं वो काफी जो उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार है ऐसा है कि जब कोई प्रधानमंत्री जो अब इस कुल्लू दशहरे के उत्सव पे शामिल होंगे। जी बिल्कुल मनविंदर, और सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए गए हैं? मीडिया के एंट्री को लेकर भी बताया जा रहा है खास व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी कि जो पूरा जो भागो मैदान है इसे पूरा पहले ही एसपीजी ने पूरा ही कवर कर लिया था, और इसके चारों तरफ जो है खास इंतजाम पुलिस के किए गए, पुलिसकर्मी जो तैनात किए गए। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये मंच से बिल्कुल ठीक आगे जो है मीडिया के लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हालांकि मीडिया कर्मी जो है वो हालांकि ज्यादा नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका रहेगा और रथ यात्रा के भी समय ऐसे में जो काफी जो लोग हैं वो यहाँ पे होंगे, तो कुछ जो लोग हैं उन्हें जरूर यहाँ पे अभी परमिशन मीडिया के लोगों को दी गई है। हालांकि जो पूरा एसपीजी ने 3 दिन पहले ही जो इस पूरे मैदान को जो आपने टेक ओवर कर लिया था, और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। चलिए बने रहिए मनविंदर, आप हमारे साथ। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्योंकि कल कई परियोजनाओं का जो सौगात है उसकी सौगात वो कल मिलने जा रही है हिमाचल प्रदेश को, और जाहिर तौर पर चुनावी साल है। बिलासपुर एम्स को लेकर भी लगातार सियासत जो है वो हो रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जल्दबाजी में इस तरीके से उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो यानी कि सियासी जो उठापटक है वो भी चल रही है, बयानबाजियां जो है वो भी चल रही है, लेकिन इस बीच एक चीज जो बहुत चल रही है वो है चुनावी प्रचार। निश्चित रूप से, और देखिए इस बार चुनावों में मुद्दे भी कई अहम हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपको मैं बता दूं। जो ये कहा जा रहा है जनता के बीच में भी, देखिए जनता टीवी लगातार जा रहा है, विधानसभा की पड़ताल हमारी चल रही है, 15 से ज्यादा विकास माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। लगभग हमारी पूरी होने जा रही है और बहुत उत्साह के साथ हम सब लोग काम में जुटे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आएंगे, और हमें इस बात की खुशी है कि आपकी बार मौसम भी अच्छी साफ। दशहरे के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अब की बार का ये दशहरा हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व का है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कल पधार रहे हैं। कल हमारे 4 प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर बिलासपुर में है, और जिसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुल्लू में दशहरे के जो रथ यात्रा होती है रघुनाथ जी की, वहां पर उस यात्रा को भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना है, तैयारियों का जायजा लिया गया है और साथ ही बधाई भी दी गई है दशहरे की प्रदेशवासियों को। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अंजलि ये कह रहा था कि जिस तरह से विधानसभा की पड़ताल हम कर रहे हैं और 15 से ज्यादा जगहों पर अभी तक जो हमने लोगों का मूड का जो हमने देखा है कि क्या लोगों का मूड है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, जनता के, जो इस बार विधानसभा के चुनावों में जिसका असर देखने के लिए मिलेगा, तो वो मुख्य मुद्दे जो है वो 2 ही नजर आते हैं। एक बेरोजगारी इस हद तक है कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हालांकि राज्य सरकार दावा जरूर करती रही कि हर कैबिनेट की बैठक में जो है वो नौकरियों का पिटारा खोला जाता है, रिक्त पड़े पदों को भरा जाता है, पदोन्नति के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते हैं, लेकिन बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा जो है वो यहाँ के लोग जो है वो कहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अगर जिस तरह से बिलासपुर में आ रहे हैं, एम्स का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि नालागढ़ में बनकर तैयार होना है 350 करोड़ की लागत से, अगर ये डिवाइस यहाँ पर बनता है तो इसके बाद रोजगार के जो अवसर है वो यहाँ पर खुलेंगे, और जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से अब हिमाचलियों को नौकरी, ऐसे बड़े जो उद्योग होंगे, जो औद्योगिक घराने होंगे, उनसे पहले ही एमओयू साइन किया गया है कि हिमाचल के लोगों को, हिमाचल के बेरोजगार जो युवक होंगे उनको यहाँ पर नौकरियां देनी होंगी। और यही नहीं, ऊना जिला में भी एक जो बल्क ड्रग पार्क है वो भी जो है वो यहाँ पर साइन हुआ है, वो भी हिमाचल प्रदेश को मिला है। पूरे नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनमें हिमाचल प्रदेश को यह अवसर मिला है कि बल्क ड्रग पार्क यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि
50,000 से ज्यादा ऐसे जो रोजगार होंगे वो यहाँ पे लोगों को, हिमाचलियों को यहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखना यही होगा, क्योंकि दावे तो किए जाते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश में अब चुनावों में ये असर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये घट नहीं रही है, बल्कि दूसरी तरफ लोगों की ये सोच भी है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के जीने का नजरिया भी बदला है। लोगों का ये भी कहना है कि जो महंगाई है अब लोगों की जेब पर भारी जरूर पड़ रही है, लेकिन जेब में पैसा भी तो ज्यादा आ रहा है, यानी कि उनकी सैलरीज भी बढ़ी है, उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ी है, हर चीज का असर मिला जुला सा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सभी की जनता की जो नजरें हैं वो इसी पर टिकी हैं कि हिमाचल प्रदेश को आखिरकार सौगात के रूप में प्रधानमंत्री क्या देकर जाते हैं। क्या एम्स के उद्घाटन के बाद जो चीजें यहाँ पर मिलनी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है, या फिर मेडिकल डिवाइस की जो पार्क की जो आधारशिला यहाँ पर रखनी है वो किस तरह से यहाँ पर रहेगी, और रोजगार कितना लोगों को यहाँ पर। बिल्कुल, और इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए, और मनविंदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।